तो स्टूडेंट, मैंने अभी पिछले वीडियोस में मैंने आपको रीट सेतु पर आधारित मीटर ब्रिज के बारे में बताया और आपको विभव मापी के बारे में बताया था। मैंने विभव मापी मैंने बताया था कि आप जो है विभव मापी पर जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में दूरी मापकर और तार की विभव प्रवणता दी रखी होगी, उस हिसाब से सेल के विद्युत वाहक को निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपका तरीका था E बराबर K इंटू। ठीक है, अब चूंकि इस विभव मापी के उपयोग क्या है, देखिए विभव मापी का उपयोग हम दो कामों में कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि सेल का विद्युत वाहक बल आप माप सकते हैं। तो आप चाहे तो यहीं पर सेल को 1 2 3 4 5 अलग अलग सेलों को लगाकर उनकी तुलना भी तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले पिछले वाले वीडियो से मैंने यहाँ पर एक सेल लगाया था और शून्य विक्षेप की स्थिति में यल मापकर उस सेल का विद्युत वाहक बल मैंने K बराबर K इंटू यल से निकाल दिया। ठीक है, तो हम चाहें तो इस विभव मापी का उपयोग करके यहाँ पर अलग अलग विद्युत वाहक बल के सेलों को लगाकर उनको जो है अलग अलग विद्युत वाहक बल का सेल लगाएंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्राप्त होती है L1 L2 वो भी अलग अलग होगी। चूंकि विभव प्रवणता सेम है इसलिए हम चाहें तो इनकी विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। सेम चीज इसका पहला उपयोग है कि दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करें। ठीक है, तुलना करने में कुछ नहीं कर रहा है, जैसे पिछले मैंने आपको क्लासेस में बताया पिछले वीडियोस में कि ये आपको पूरा का पूरा जो है विभव मापी है। विभव मापी पर यहाँ पर आप सेल लगाएंगे, मीटर का विक्षेप यहाँ पर शून्य देकर आप यल लंबाई मापेंगे, उस सेल का विद्युत वाहक मापेंगे। तो हम ऐसे ही सारे अरेंजमेंट में मान ले रहे हैं कि हमें एक जो है A से लेकर J1 यहाँ पर मिला और ये दूरी आपकी L1 है, यहाँ से लेकर L1 दूरी। मैंने आपको बताया था कि ये लंबाई से तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका जो है विभव प्रवणता जो होती है उतना कम होता है, विभव प्रवणता जितना कम होगा वो जो है यंत्र उतना ही अधिक सुग्राही होगा। मतलब है कि विभव मापी अधिक से अधिक सुग्राही होगा क्योंकि उसकी लंबाई काफी कम है। ठीक है, तो A से लेकर J1 पर हमारा पहला विक्षेपण जो आया पहले सेल के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सेल के विद्युत वाहक बल को कैसे लिख सकते हैं, E1 बराबर K इंटू L1। पिछले वाले से सेम चीज सब पहले वाले सेल को हटाकर हमने यहाँ पर दूसरा सेल लगाया इंटू विद्युत वाहक बल। अब इसको हम विक्षेप की स्थिति खोजकर हमको पता लगा वो J2 यहाँ पर लाने पर जो है अब मीटर का विक्षेप क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। ठीक है, तो अब हम उस L2 को माप देंगे और E2 को कैसे लेंगे, E2 बराबर K टाइम्स L2। अब देखिए अब इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं E1 अपान में E2 और ये आपको बराबर K इंटू L1 अपान में K इंटू L2। K से K कैंसिल होगा, देखिएगा E1 अपान में E2 किसके बराबर आया, L1 अपान में। क्योंकि हम L1 L2 को माप कर चाहें तो E1 और E2 के आपस में तुलना कर सकते हैं। तो ये पहली स्थिति की विभव मापी की सहायता से आप चाहें तो सेलों की तुलना कर सकते हैं। सेकेंड काम क्या कर सकते हैं, इस विभव मापी की सहायता से आप चाहें तो कोई भी सेल है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यही उपयोग है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना इस विभव मापी की सहायता से। देखिए सब कुछ जिस तरीके से विभव मापी है मैंने यहाँ पर भी वही चीज बताया, बस एक काम किया मैंने, क्या किया है यहाँ पर जो सेल था सेल के साथ यहाँ पर हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगाए और ये हमारा कुंजी है। इसमें काम क्या है, पहले इस कुंजी को हम खुला छोड़ेंगे। कुंजी को खुला छोड़ेंगे तो ये परिपथ में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये पूरा का पूरा प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, हम पहले कुंजी को खुला छोड़कर पहले हम यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करें पहले कुंजी। ठीक है, तो हम जो ही मान लें कि J पर यहाँ पर चिपकाने पर हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई है। अब उस लंबाई को हम माप लेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या K1 को खुला रखने पर L1 पर जो है G शून्य है। G का क्या मतलब, मीटर का विक्षेप शून्य है। तो अब उस दूरी को हम L1 चाहे तो स्केल से माप ले रहे हैं, उस समय विद्युत वाहक बल E को कैसे लिखेंगे, E बराबर K इंटू L1। ठीक है, अब चलिए अब दूसरी बात क्या करें कि हम K2 को चालू कर दे रहे हैं, यानी इसको ऑन कर दे रहे हैं। ऑन करने का क्या मतलब, यहाँ पर अब हम परिपथ के साथ इनको इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। और दूसरा यहाँ से चूंकि हमारा प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स में से हम कोई एक कुंजी खींच दे रहे हैं, जो कुंजी हम जानते हैं जो खींचेगी उसके आगे जितना लिखा होगा उतने आपको प्रतिरोध यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब जो ही यहाँ पर कुंजी को हम ऑन करेंगे और यहाँ से प्रतिरोध हमारे हमने खींच दिया
सिरों पर जो है हमको विद्युत वाहक पर चाहे तो उनके सिरों का निकाल सकते हो। कैसे? 8 ओम इसके साथ अप्लाई होगा। अब इस गैल्वेनोमीटर को ले जाकर आप हम इसको इधर उधर कहीं टच कराएंगे, ठीक है। अब टच कराएंगे तो हमको पता लगा कि ये ए से L2 दूरी पर अब जो है गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य है जब ये आपका बाह्य तक इन्वॉल्व था तो तब। देखिए पहले कंडीशन में कोई यहाँ पर बाह्य तत्व नहीं है तो ये सेल का विद्युत वाहक लगेगा। जब ये चीज इस पर अप्लाई करेंगे तो इसके सिरों का क्या मिलेगा आपको? सेल के सिरों का विभवांतर। अब उस सेल के विद्युत वाहक की जगह आप क्या लिखेंगे? सेल के सिरों का विभवांतर। और उस कंडीशन में K2 को चालू या ऑन करने पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप L2 पर हमें प्राप्त होगा। उस कंडीशन में V बराबर क्या लिख सकते हैं? K × L, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो E/V करेंगे तो E/V करेंगे तो K से K कैंसिल, आपको मिलेगा L1/L2, ठीक है। अब चलिए हम पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि सेल के सिरों के बीच का विभवांतर और विद्युत वाहक बल उसके आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकाल कर आपको दिखाया गया था। वो संबंध होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V माइनस। ये संबंध मैंने पिछले क्लासेस में आपको वीडियोस में निकाल कर दिखाया हुआ है। तो देखिए E/V की वैल्यू को चाहे तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा सूत्र प्राप्त होगा R बराबर स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1/L2 माइनस L1 वह दूरी है जब आपने प्रतिरोध को यहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, L2 वह दूरी है जब आपने प्रतिरोध को अप्लाई किया। अब चलिए हम सिर्फ कोई विद्युत विभव मापी है उसकी सहायता से हम चाहें तो किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। वो कैसे? आज यहाँ का प्रतिरोध है प्रतिरोध बॉक्स से, इसको हम पढ़ सकते हैं। L1 और L2 दूरी को हम क्या करेंगे? स्केल से माप लेंगे, माप कर यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो हमको स्मॉल r इस तरीके से चाहे तो हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करें कि विभव मापी की सहायता से हम काम क्या करें? दो सेलों की विद्युत वाहकत्व की तुलना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है विभव मापी से काम हम कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को माप सकते हैं। अब देखिए विभवांतर मापने का आपको एक और यंत्र है, वो क्या है? वोल्टमीटर। अब बात है कि ये दोनों अगर विभवांतर को मापते हैं तो इन दोनों में कौन आपको सही रहेगा? अगर सही अस्पष्टता की बात करें तो पोटेंशियोमीटर जो विभव मापी है वो अधिक बेहतर होता है वोल्टमीटर के अपेक्षा। इसका जरा कुछ मेन रीजन में सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या कारण है कि वोल्टमीटर पर जो है पोटेंशियोमीटर आपका जो है श्रेष्ठ होता है या वोल्टमीटर जो है आपको जो है उतना ही अधिक त्रुटिपूर्ण जो है आपको ये बताया जो भी रीडिंग देगा। अब इनकी जो रीडिंग होती है वो इनकी अपेक्षा अच्छी होती है, इसलिए हम कहते हैं वोल्टमीटर पर पोटेंशियोमीटर की श्रेष्ठता। वो क्या कौन सी चीजें हैं, क्या बातें हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर श्रेष्ठ है? देखिएगा पोटेंशियोमीटर में काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जब शून्य होगा तो कहेंगे कि इस परिपथ में कोई भी धारा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई भी धारा इन्वॉल्व नहीं है तो ये इस तरीके से व्यवहार करेगा जैसे इसका प्रतिरोध कितना हो जाए? अनंत हो जाए। और ये किसका गुण है? आपको बताया गया होगा कि गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर जब आदर्श होता है तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। तो ये एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यह वोल्टमीटर की अपेक्षा वैसे ही ये श्रेष्ठ माना जाता है। सेकंड, वोल्टमीटर में जो विक्षेप हम जो है आपको जो भी सुई होती है उसका विक्षेप पढ़ते हैं। उसमें देखिए विक्षेप पढ़ने और जो एग्जैक्टली होगा उसमें और पढ़ने में कहीं ना कहीं त्रुटि आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो विभव मापी होता है उसमें जो है विद्युत वाहक बल आपको किस स्थिति में मिलता है? शून्य स्थिति। आपको वहां पे विक्षेप नहीं पढ़ना है, शून्य स्थिति देखकर आप चाहे तो जो है सेल के विद्युत वाहक बल या विभवांतर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ जो है आराम से वोल्टमीटर में पढ़ना पड़ता है जिसकी वजह से त्रुटि हो सकती है और यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति में आप जो है निकालते हैं विभवांतर। तो इस तरीके से हमारा जो है पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अधिक शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया है, आप इसके बारे में किताब से पढ़िए, जानकारी लीजिए और जो भी बातें नहीं समझ में आ रही कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ लीजिए, मैं आपके जवाब को देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।